हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है पॉलिटिकल का पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, चाहे वो कुछ भी पूछें। ठीक है, तो हम आज उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज ये कौन से पार्ट में आता है? नाइन्थ पार्ट में आता है। ठीक है, और 243 आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक कवर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल पूछ ले तो 243 ए से 243 ओ तक, पार्ट पूछ ले तो 9th रहेगा, और अमेंडमेंट पूछ ले तो 73 अमेंडमेंट था ये 1992 का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का 73 अमेंडमेंट था। ठीक है, 73 अमेंडमेंट को हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हम पंचायती राज को शुरू से और आखिर तक पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज क्या किस लिए आया है? ठीक है, तो ये था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ठीक है, कि भाई लोगों का कहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हर जगह तो लोग नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कहाँ पे हो रहा है? पंचायती राज में। पंचायती राज आया है लो लेवल का, जो हमारा स्तर हमने पढ़े थे। ठीक है, लोकल स्तर, स्टेट और नेशनल। ठीक है, जो लोकल लेवल का था ना, सबसे निचला स्तर है हमारा लोकल लेवल का स्तर, जो विलेज। ठीक है, विलेज से रिलेटेड है। विलेज में जो, तो वैसे अगर हम देखें, अगर एग्ज़ाम में पूछ लें कि भाई अंग्रेज़ों के टाइम पे पंचायती राज का जो समर्थन था वो किसने किया था, तो वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी का भी पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने पंचायती राज को क्या नाम दिया है, तो वो ग्राम स्वराज के नाम से, इसी को ग्राम स्वराज के नाम से महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट किया था कि भाई स्वराज का मतलब क्या होता है? भाई खुद का राज। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि भाई जो गांव में है ना, उनका खुद का राज होना चाहिए। ठीक है, गांव का खुद का अपना सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, खुद का शासन होना चाहिए, ताकि उनको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टेट पे डिपेंड ना होना पड़े, या नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि महात्मा गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, उस पर जोर दिया था, तभी उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये जो समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आता कि महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने पंचायती राज की बात की थी, तो उन्होंने क्या बोला था? तो ग्राम स्वराज बोला था। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम पंचायती राज से काफ़ी जुड़ा हुआ है। वो एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? जनवरी 1957 में। ठीक है, जनवरी 1957 में ये कमेटी बनाई गई थी। तो जो इसकी लीडरशिप थी तो वो की थी बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, ये किस लिए बनाई गई थी? उस टाइम पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953, ये दो जो सर्विसेज थी, जो योजनाएं थी, ये चल रही थी। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, स्पेशल इसके लिए नहीं, पंचायती राज के लिए नहीं बनाई गई थी स्पेशली ये कमेटी, ये इनके लिए बनाई गई थी कि भाई ये कैसे जो ये योजनाएं चल रही हैं, कैसे कैसे इनका इफेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे ये काम कर रही है। ठीक है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए, इनको इवेलुएट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, बलवंत राय। फिर इन्होंने क्या किया? ये बनाई गई जनवरी 1957 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट है जो सबमिट की थी नवंबर 1957 में। ठीक है, याद रखना, ये डेट पूछते हैं एग्ज़ाम में, पूछते हैं डेट, इनकी डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है, कि भाई उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं, जो उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम में वो पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 1957 में। फिर उन्होंने क्या क्या सजेशन दिया, इम्पोर्टेंट है ये। उन्होंने सजेशन दिया कि भाई जो पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है, वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कि भाई हमारा डेमोक्रेटिक तो बन गया, हमने डेमोक्रेटिक तो फॉलो कर लिया, लेकिन
डेमोक्रेटिक को हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अब समझते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को एक जगह ना रखना, एक हाथ में पावर को ना रखना, क्योंकि एक हाथ में पावर रहेगी तो क्या होएगा, मोनार्की सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो हमें तो जब डेमोक्रेटिक हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें पावर को भी डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ताकि एक बंदे पे ना तो पावर का घमंड आए और न ही उस पर बर्डन आए, दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर उन्होंने क्या किया, 3 टायर सिस्टम, इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, यही डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यही पंचायती राज आखिर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो PRI आया है ना नाम, इसी के बेस पे आया है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर हमें डिसेंट्रलाइज करना है ना, गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करना है तो हमें 3 टायर सिस्टम फॉलो करने चाहिए। उन्होंने 3 टायर सिस्टम का उन्होंने फिर ये बताया, ठीक है। तो 3 टायर सिस्टम फॉलो अगर करेंगे तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि ग्राम पंचायत होएगी जो विलेज लेवल पे रहेगी, ठीक है। पंचायत समिति होएगी जो ग्राम पंचायत के ऊपर होगी, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे होगी, ठीक है। फिर जिला परिषद होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। मतलब कि उन्होंने लोकल लेवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई ग्राम पंचायत में क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई 5 to 31 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, जिसमें से एक क्या रहेगा, एक मेन रहेगा जिसको हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम अभी सरपंच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो पंचायत समिति है जो ग्राम पंचायत के ऊपर रहेगी उसको उन्होंने बोला कि 20 से 60 विलेज, क्योंकि उसमें तो क्या है ना, उसमें कई कई गाँव की रहेगी, ठीक है। पंचायत जो समिति रहेगी वो कई गाँव के ऊपर एक रहती है। तो तब उन्होंने बोला कि भाई जैसे ब्लॉक लेवल की होती है ना, तो एक ब्लॉक में भाई 20 से 25, 30, 40 से ऐसे उन्होंने ये फिगर दे दिया कि भाई 20 से 60 विलेज का ऐसे होना चाहिए एक ब्लॉक, कितना भी इसमें से कर सकते हो। फिर जिला परिषद जो रहेगी जो पंचायत समिति के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने लायबिलिटी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ना। तो जो पंचायत समिति है वो किसके लिए लायबल रहेगी, वो ग्राम पंचायत के लिए रहेगी, ठीक है। और जो जिला परिषद है वो किसके लिए, जो उत्तरदायित्व तो किसका रहेगा, उसका पंचायत समिति का रहेगा, उसको आंसरेबल इनको रहेगी, ठीक है। तो ऐसे 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 ये, ठीक है, ऐसे रहेगी। इसके बाद भी उन्होंने बोला ग्राम पंचायत पे क्या, ग्राम सभा जो अभी है, ठीक है, अभी बात है जिसकी ग्राम सभा की। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, एक्सेप्ट किए गए जो ये चीज़ें आई थी, ये चीज़ें जो आई हैं, इन्होंने जो जो बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो जो सजेशन दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसको क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। किसने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1958 में, ठीक है। 57 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है नवंबर 57 में, 58 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने कि भाई हाँ 3 टायर सिस्टम सबसे पहले, लेकिन ये देखो सजेशन देना और एक्सेप्ट करना, उसके बाद कानून बनना वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ तक सजेशन था, एक्सेप्ट की गई चीज़ें अच्छी लगी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ें फिर सबसे पहले कहाँ पे हुई है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में नेहरू जी ने, ठीक है, नेहरू जी ने इनॉग्रेशन कर दिया। जो 3 टायर सिस्टम जो है पंचायती राज है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन अभी भी बात क्या है, मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे अभी भी कोई कानून नहीं बना गया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वो सजेशन को एक्सेप्ट करके और वो इम्प्लीमेंट करके देखा। तो सबसे पहले जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उसके नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ की गई थी, एक्सेप्ट वो अडोप्ट किया गया था सबसे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है। फिर दूसरी एक और कमेटी की बात करते हैं, अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तब उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 1978 में,
ठीक है। 1978 में अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि भाई 3 टायर सिस्टम की ज़रूरत नहीं, 2 टायर सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग, मतलब कि अशोक मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग 2 टायर सिस्टम ही काफ़ी है लोकल लेवल पे। ठीक है, जिसमें कि एक क्या रहेगा, मंडल पंचायत बोला उन्होंने, जो ब्लॉक लेवल पे, किस लेवल पे रहेगी ये, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रहेगी। दूसरा क्या रहेगा, जिला परिषद। ठीक है, दूसरा रहेगा जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी। फिर उन्होंने पॉपुलेशन भी बताई कि 15,000 से 20,000 मंडल पंचायत के लिए उन्होंने क्या बोला है, ब्लॉक लेवल में, मतलब कि भाई 15,000 से 20,000 तक के पॉपुलेशन के गांव ही काफ़ी हैं। ठीक है, जितने ये हो जाए, ये 4 गांव में होए या 10 गांव में होए, तो उन्होंने ये ऐसे पॉपुलेशन बताई थी। उन्होंने ऐसे वो नहीं किए थे, मतलब कि विलेज की बात नहीं की थी। जैसे क्या है ना कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया था, उन्होंने 20 से 60 गांव की बात की थी। ठीक है, एक ब्लॉक में। इन्होंने क्या किया है, 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन की बात की है। ठीक है, यही डिफरेंस है, यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनका उन्होंने और क्या बोला उन्होंने कि भाई पंचायत के पास है ना कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे वो टैक्स, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की भी बात बोली उन्होंने। ठीक है, टैक्स लगा सके, जिससे कि उनको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होना पड़े, मतलब उनकी आय का साधन भी उन्होंने बता दिया है कि भाई पंचायत को जो फंड है वो कहाँ से मिल सकता है, वो टैक्स कलेक्ट करने से उनको भाई इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो अपने जो गांव है या जहाँ पे मतलब वो बनाई जा रही है, जैसे मंडल पंचायत को भी और जिला परिषद को भी इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो टैक्स लगा सके, ताकि उनको स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें सबमिट की। लेकिन क्या हुआ, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी कहीं पे भी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट उस टाइम पे कोलैप्स्ड हो गई। इसके बाद आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, 1992 में ये आया था। ठीक है, इसके बाद ये मतलब कि अब ये देख लो कि ये सारी चीज़ें ऐसे चलती आ रही थी बहुत, ये मतलब ये देख लो महात्मा गांधी से। ठीक है, महात्मा गांधी से शुरुआत हो गई। उससे पहले भी अगर बात करें, लॉर्ड रिपन ने भी बात की है। ठीक है, कि भाई गांव की जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो सिस्टम होना चाहिए। लेकिन तब से चलते चलते 1992 में एक्ट के रूप में अब ये कब आया है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI है, PRI कब आया है, 73rd अमेंडमेंट में। और इसको फिर किस में किया गया है, पार्ट 9 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में 243A, आर्टिकल 243A से 243O तक, ठीक है, इसको ऐड किया गया है। ये फोर्स में कब आया है, मतलब यहाँ पे तो वो हुआ ना, यहाँ पे तो कानून बना है ये, लेकिन कानून बनने में और फिर उसमें फोर्स में, मतलब के इम्प्लीमेंट होने में, शुरुआत होने में भी तो टाइम लगता ना। तो वो है 24 अप्रैल 1993, ये डेट याद रखना। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में फोर्स में आया है। अमेंडमेंट की अगर बात करें तो 1992 का अमेंडमेंट एक्ट था, ये 73 था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ फिर, 24 दिसंबर 1996 के भाई केम इन फोर्स, मतलब के इम्प्लीमेंट होने के बाद भी 3 साल बाद उसके 8, ठीक है, इंडिया के 8 स्टेट ने, ठीक है, कौन से हैं इसमें ये पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान ने सबसे पहले 8 स्टेट ने, मतलब के इंडिया के 8 स्टेट ने 24 दिसंबर 1996 को क्या कर दिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, फॉलो कर दिया उन्होंने। ठीक है, फिर क्या है इसमें क्या क्या दिया गया हो, और अगर हम इसकी बात करते हैं PRI की, तो इसमें जो अमेंडमेंट बना है उसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या बोला कि 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन के लिए। ठीक है, जो लोकल लेवल है, जिसमें हम बेसिक लेवल की बात जो हम कर रहे हैं पंचायत राज में, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या रहेगा, उसमें रिजर्वेशन 1/3
रिजर्वेशन किसके लिए रहेगा, वुमेन के लिए रहेगा। और उन्होंने क्या बोला है कि जो ये लोकल लेवल का मतलब जो 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम को फॉलो कर दिया ना, तो जो 3 टायर सिस्टम है वो किस पे लागू रहेगा, वो 20 लाख 2 मिलियन पॉपुलेशन मतलब के 20 लाख जनसंख्या वाले स्टेट होनी चाहिए कम से कम। अगर 20 लाख किसी भी स्टेट की जनसंख्या 20 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसको 3 टायर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 3 लेवल्स वाला PRI, ठीक है। नहीं तो उससे कम अगर है तो 2 वाला, ठीक है, तो 2 वाला फॉलो करना है उसको। फिर क्या बनाने की जरूरत नहीं है, पंचायत, ग्राम पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि उसको ग्राम पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि जो इलेक्शन है इसके सभी लेवल्स के इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, ठीक है, हर 5 साल में होंगे। और जो ये 5 साल वो कब से काउंट होएगा, फर्स्ट मीटिंग से। भाई जो सरपंच है, पंच है, ये बनाए जाते हैं, उनकी मीटिंग भी तो करती है भाई, उनको शपथ भी तो ग्रहण करनी पड़ती है ना। तो जो शपथ है मतलब कि फर्स्ट मीटिंग से लेकर और उनका 5 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा वो 5 साल काउंट किए जाएंगे, इलेक्शन से 5 साल काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और बात उन्होंने बोली है, अमेंडमेंट जो एक्ट है, एक और बात इसमें है कि भाई बीच में अगर सरकार मतलब कि जो ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है, तो जो बीच में अगर हो जाती, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, अगर गिर जाती सरकार, अगर किसी भी सरपंच की या ऐसे गिर जाती सरकार, तो उसमें क्या होएगा, विद इन 6 मंथ क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, विद इन 6 मंथ में ही करवाना पड़ेगा। और इसमें क्या बोला गया है कि जो पंचायत है उसमें क्या होने चाहिए, पंचायत में SC और ST के सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, जो मेंबर्स हैं, जैसे पंच रहेंगे ना पंचायत में, क्या रहेंगे, पंच और सरपंच, ठीक है। तो पंच और जो सरपंच रहेंगे, जो पंच है उनका भी सेम प्रोपोर्शन में नंबर जो मेंबर्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में ऐड होने चाहिए, ठीक है, पंचायत में वो शामिल होने चाहिए। और जो सरपंच है उनका भी रोटेशन में क्या आएगा, रोटेशन में उनका भी जो SC ST वालों का है वो भी नंबर रोटेशन में आएगा। ये नहीं कि हर टाइम जर्नल के चलते रहे या हर टाइम SC के जो सरपंच वो बनते रहेंगे या हर टाइम ST के ही बनते रहेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। फिर इसमें और क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर्ड कर दिया गया है कि भाई तुम ग्राम पंचायत के फॉर्मलाइजेशन के मतलब उनको अच्छे से चलाने के लिए तुम जो फंड तुम्हें रिलीज करना है वो तुम्हें पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे जैसे ग्राम पंचायत का जो अच्छा मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको फंड की जो जो ज़रूरत पड़ती है तुम अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हो, मतलब कौन, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। फिर इसमें क्या है, ग्राम सभा भी, ठीक है, ग्राम सभा को भी क्या किया गया है, ऐड किया गया, जो मैं यहाँ लिखना भूल गई, ग्राम सभा को भी ऐड किया गया है। ग्राम सभा में कौन आएगा, ग्राम सभा में क्या है, PRI में ग्राम सभा नहीं है, ये भी ध्यान देने की बात है। पंचायत जो राज इंस्टीट्यूशन है उसमें 3 ही लेवल है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। जो बलवंत राय कमेटी या बलवंत राय जो मेहता कमेटी है उन्होंने जो 3 टायर सिस्टम सजेस्ट किया था ना, फॉलो उसको ही हमने किया है PRI में, ठीक है, शामिल तो उसको किया है। लेकिन ग्राम सभा की बात इन्होंने 243A में ही बोल दिया है कि भाई ग्राम सभा, गांव में ग्राम सभा जरूर होगी। ग्राम सभा में कौन शामिल होंगे, सभी अडल्ट, ठीक है, सभी अडल्ट मीन्स 18 एंड अबव जो वोट का अधिकार रखते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होंगे। क्योंकि क्या देखा था हमने कि जो ग्राम पंचायत है देखो मैं यहाँ बताती हूँ आपको, देखो जो ग्राम पंचायत है भाई, पंचायत समिति किसके लिए उत्तरदायित्व है, ग्राम पंचायत को जवाबदेही है ना। अगर ये अच्छे से काम नहीं करती ग्राम पंचायत पूछेंगे उनसे, ठीक है। जिला परिषद अगर अच्छे से काम नहीं करती तो पंचायत समिति उनसे पूछेगी, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत के लिए भी तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए ना आंसरेबल, कि भाई ग्राम पंचायत किसके लिए आंसरेबल रहेगी, वो ग्राम सभा के लिए। तो इसलिए 73 जो अमेंडमेंट है इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ग्राम सभा को भी ऐड किया है ताकि ग्राम सभा आंसरेबल रहे,
ठीक है। ग्राम सभा में हम सब आते हैं, ठीक है, हम सब जो वोट देने का अधिकार रखते हैं हम ग्राम सभा में हैं, तभी तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ ना, तभी तो सरकार क्या है ऊपर से नीचे तक क्या रहेगी, आंसरेबल रहेगी फिर, ठीक है। तो हम कहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम भाई ग्राम पंचायत में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया, तो कौन पूछ सकेगा, वो ग्राम सभा वाले मेंबर पूछ सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी थी ये भी कि भी जो आम आदमी है, आम पब्लिक है, वो कहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछेगी। हमारे तो इमीडिएट कौन रहेंगे, अब गाँव के जो बंदे हैं उनके इमीडिएट कौन रहेंगे, उनके सरपंच रहेंगे ना, वो तो सरपंच से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वो डायरेक्ट जाकर प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं मिल सकते, तो इसलिए क्या रहेगा, इसलिए उन्होंने ग्राम सभा बना दी ताकि हम जाकर क्वेश्चन उनसे पूछ सकें। तो आज हमने सारा PRI है जो वो कवर कर लिया है, उसमें क्या क्या आता है क्या क्या नहीं, कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने सारा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड मैंने सारा कंटेंट आपको करवा दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो को देखा करो, ठीक है। बाय बाय।